शांति पूर्वक जीवन जीने की कला क्या है? भगवान के नाम का जप करना, हृदय को शुद्ध करना, प्योरिफिकेशन। शुद्धिकरण ही एकमात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। शुद्धिकरण यानी जो भी हमारे हृदय में अवांछित इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसके कारण हमारा चेहरा मुरझाया रहता है, मन में बहुत प्रकार के असंतोष रहते हैं, शिकायत से मन भरा रहता है, और उसके कारण क्या है, दिमाग गर्म रहता है मन अशांत रहता है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, एक प्योरिफिकेशन। और भगवान कृपा करके हमें शुद्ध कर रहे हैं। हरिनाम करके हो सकते हैं, किसी भक्त के द्वारा हो सकते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में भगवान डाल देते हैं, वो परिस्थिति आपके लिए शुद्धिकरण का कार्य करता है। तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो भी हमारे हृदय में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके कारण ही मैं दुखी हूं, अशांत हूं। और ये सब क्या है, ये लुटेरे के समान है। संस्कृत में इसे कहते हैं षड रिपु। 6 शत्रु है हमारे ये: काम, क्रोध, लोभ, मोह, दूसरों को अधिक सम्मान मिलता है तो ईर्ष्या और खुद को मिलता है तो अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब क्या है, हमारे जीवन के सुख शांति को चूस लेते हैं पूरी तरह से, हमें खोखला बना देते हैं। हम अंदर से क्या है, हम पूरे तरह से दरिद्र बन जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, हम जितना इनको पूरा करेंगे उतना हम धनी बन जाएंगे। नहीं, हम आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल दरिद्र बन जाएंगे। चाहे कोई व्यक्ति अपनी इन कामनाओं को कितना भी क्यों ना पूरा करे, वो कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, विहाय कमान्य सर्वान पुमां शरति निष्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। केवल वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जो इन कामनाओं से ऊपर उठता है। मैं रोज यहाँ से निकलता हूँ, मानो अभी एक व्यक्ति रोज प्रणाम करता है और एक दिन उसने प्रणाम नहीं किया, मुंह देखकर इधर मुंह फेर लिया, तो ये मुझे दुख होगा। क्यों दुख होगा? दो तरीका है इसका विश्लेषण करने का। मैं सोचूं ये अहंकारी हो गया है दूसरा विश्लेषण ये होगा कि मैं अहंकारी हो गया हूँ मैं उससे अपेक्षा कर रहा हूँ कि मैं सम्मानीय हूँ, मुझे उसको, यानी उसको मुझे आदर देना ही चाहिए। यानी जब हमारी दृष्टि दूसरों पे और दूसरों से अपेक्षाओं पे लगी होती है तो स्वाभाविक ही है कि हमारा चेहरा मुरझा जाएगा। और यदि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यदि इस प्रकार की भावना से भरा रहता हूँ, तो फिर हमारा चेहरा खिल जाता है। तो जैसे ही हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, धीरे धीरे जो चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगती हैं हमें, तो फिर हम शिकायत नहीं करते हैं, फिर भगवान की व्यवस्था में हम संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं उन्होंने मेरा हृदय तोड़ दिया, ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट कुछ नहीं होता है, ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस होते हैं हृदय तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। अपेक्षाओं के टूट जाने से हृदय टूट जाता है। और अपेक्षाएं क्यों हम रखते हैं? स्वाभाविक ही है, कुछ तो अपेक्षाएं हम रखते ही हैं, सभी से रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे उतना ज्यादा हमें दुख मिलेगा। मोर यू एक्सपेक्ट, मोर यू सफर। जैसे मानो मंदिर में कोई आए, अब ये अपेक्षा रखे कि यहाँ पे हीटर होना चाहिए सर्दी है, सबको एक एक हीटर सामने, तब बैठ के वहां जप करेंगे। ये गर्मी के दिनों में सबको लगना चाहिए कि अच्छा एसी होना चाहिए यहाँ पर। प्रसाद में हमेशा ये अपेक्षा रखना कि अच्छा 4 तरह का की सब्जियां होनी चाहिए, 2 तरह का स्वीट होना चाहिए, और पता चला केवल सिंपल खिचड़ी बनी है दुख तो होगा ही। तो ये सब सारे दुख क्यों हो रहे हैं? अपेक्षाओं के कारण। और यदि अपेक्षा रखनी ही है तो खुद से अपेक्षा रखनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। फिर भी अपेक्षाओं पे ही ये जगत टिका हुआ है। भगवान से हम भक्त हैं तो भगवान से अपेक्षा करते हैं कि एक दिन भगवान की अवश्य हमारे ऊपर कृपा होगी और हमारे हृदय में जो भी अभद्रताएं हैं, कामनाएं हैं, सब तृष्णाएं हैं, सब धीरे धीरे निकल जाएंगी और पुनः हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। वास्तविक स्वरूप यानी कि जो आध्यात्मिक स्वरूप है। और फिर हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई मनोग्लानि नहीं होगी।
तो शांति पूर्वक जीवन जीने की कला एक ही है, भक्ति भाव में रहकर, भगवान के ऊपर निर्भर रहकर, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना और भक्ति में लगे रहना। श्रील प्रभुपाद की जय।